नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं की और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वीर तेजाजी है उनके बारे में। उनका जन्म कब हुआ था? वीर तेजाजी जो तेजाजी का जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 1074 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1074 ईस्वी के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। जन्म हुआ कहाँ पे था? जन्म हुआ था खड़नाल के अंदर। कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था खड़नाल के अंदर। और ये खड़नाल कहाँ स्थित है? यह स्थित है जिला नागौर। कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागौर जिले के अंदर। अब आपसे पूछ ले कि जो तेजाजी का जन्म हुआ था, जन्म की तिथि क्या है? तो तिथि आपको याद रखनी है माघ शुक्ल चतुर्दशी। क्या याद रखनी है? माघ शुक्ल चतुर्दशी। माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? खरनाल नागौर के अंदर 1074 ईस्वी के अंदर। अब बात करते हैं तेजाजी के पिता के बारे में। जो तेजाजी के पिता का नाम आता है वो नाम आता है ताहड़ जी। क्या नाम आता है? ताहड़ जी। क्या नाम आता है तेजाजी के पिता का? ताहड़ जी। और इनका गोत्र क्या था? गोत्र था धोलिया गोत्र। क्या गोत्र था? धोलिया गोत्र। धोलिया गोत्र के ये जाट थे। धोलिया गोत्र के जाट थे। अब बात करते हैं तेजाजी की माता के बारे में। जो तेजाजी की माता का नाम आता है वो आता है राम कुंवरी। क्या नाम आता है? राम कुंवरी। राम कुंवरी जो है वो तेजाजी की माता का नाम आता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तेजाजी की बहन के बारे में। जो तेजाजी की बहन का नाम आता है वो नाम आता है राजल बाई। क्या नाम आता है? राजल बाई। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं तेजाजी के गुरु के बारे में। जो तेजाजी के गुरु आते हैं, गुरु का नाम था मंगलनाथ। क्या नाम था? गुरु का नाम था मंगलनाथ। तेजाजी के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम आता है मंगलनाथ। वापस से देख लीजिए। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी, गोत्र धोलिया गोत्र, माता का नाम राम कुंवरी, बहन का नाम राजलबाई और गुरु का नाम क्या था? मंगलनाथ नाम था। जन्म कब हुआ था? 1074 ईस्वी के अंदर। अब हम बात करते हैं जो तेजाजी की पत्नी का नाम आता है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? चलिए हम बात करते हैं तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था और जो तेजाजी की आगे की कहानी है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो तेजाजी की पत्नी का नाम आता है वो आता है पेमल। क्या नाम आता है? पेमल नाम आता है। अब ये जो पेमल है ये रामचंद्र जाट की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रामचंद्र जाट। रामचंद्र जाट की पुत्री। और ये रामचंद्र जाट थे कहाँ के? इनका संबंध था पनेर अजमेर से। किससे था? पनेर अजमेर से संबंध किसका था? रामचंद्र जाट का। जो पेमल थी उसका जो गांव था वो था पनेर गांव। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बात करते हैं जो तेजाजी को सरप डसा था उसके पीछे की कहानी क्या है। एक बात दोस्तों, एक लोक किंवदंती मान लीजिए या जो जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि तेजाजी और उनके जो भाभी है उनके मध्य एक लड़ाई हो गई थी। उनके मध्य थोड़ा मनमुटाव हो गया था। उसी के चलते जब तेजाजी ने अपनी पत्नी को जो है वो कहाँ लाने गए? अपनी पत्नी को लाने गए थे पनेर के अंदर। कहाँ गए थे? अपनी पत्नी को लाने गए पनेर। और जब वे अपनी पत्नी के घर पहुंचे, पेमल के घर पहुंचे, तब कहा जाता है कि उनके सासू के मध्य और तेजाजी के मध्य कुछ बात को लेकर थोड़ा विवाद हो गया था। और जब तेजाजी वहां से निकले, जब तेजाजी पनेर से अपने पेमल के घर से निकले तो पास ही के अंदर एक घर था लाछा गोदरी का। किसका था घर? लाछा गुजरी। किसका घर था पासी के अंदर? लाछा गुजरी। जब लाछा गुजरी के घर तेजाजी पहुंचे, जब पेमल को पता चला तो वह भी लाछा गुजरी के घर पे आ गई। और वहां पे पहली बार तेजाजी और पेमल मिले थे। कहाँ पे मिले थे? लाछा गुजरी के घर पे पनेर के अंदर। तो वहां पे लाछा गुजरी ने तेजाजी से प्रार्थना की थी कि जो मेयर के मीणा है, जो मेयर के मीणा थे, उन्होंने क्या किया? मेयर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायों को चोरी कर लिया। मेयर के मीणा, मेयर के
मीणा, मेहर के मीणाओं ने, मेहर के मीणाओं ने गाय चोरी की, गाय चोरी की। किसकी गाय चोरी कर ली? ये गाय चोरी कर ली थी लाछा गुजरी की। किसकी? लाछा गुजरी की गाय किसने चोरी कर ली थी? मेहर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गाय चोरी कर ली थी। अब लाछा गुजरी ने क्या किया? तेजा जी से प्रार्थना की कि आप हमारी गायों को सकुशल लेके आइए, आप हमारी गायों को वापस लेके आइए, मेहर के मीणाओं ने हमारी गायों को चोरी कर लिया है। अब जब तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने जाते हैं तो तेजा जी को रास्ते में एक सरप मिलता है। क्या मिलता है? सरप मिलता है। और ये सरप क्या कर रहा था? अपने आग को आग के हवाले कर रहा था। अपने जो योनि मानते हैं उस योनि से मुक्ति पा रहा था वो सरप। तब तेजा जी को दया आई और तेजा जी ने अपने भाले से उस सरप को क्या किया? बाहर फेंक दिया, उस आग से बाहर फेंक दिया। तेजा जी को यह लगा कि यह सरप आग के अंदर पड़ गया है और इसे हम बचाना चाहिए। तो तेजा जी ने क्या किया? इस सरप को बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकलते ही सरप ने क्या किया कि सरप ने क्या कहा कि मैं तो अपनी जो योनि है उससे मुक्ति पा रहा था, अपने इस दुख भरे जीवन से जो नया अपने योनि से मुक्ति पा रहा था, लेकिन आपने मुझे आग से बाहर फेंक दिया। अब मैं आपको डसूंगा। क्या करूंगा? अब मैं आपको डसने वाला हूँ। तो तेजा जी ने क्या कहा? तेजा जी ने कहा कि मैं लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने जा रहा हूँ मेहर के मीणाओं से। मैं वापस आके आप मुझे डस लेना। जब मैं वापस आ जाऊंगा तब आप मुझे डस लेना। लेकिन ये सरप ने इनका विश्वास नहीं किया। तब तेजा जी ने केर और सांगरी की सौगंध खाई। किसकी? केर और खेजड़ी की सौगंध। केर और खेजड़ी की सौगंध किसने खाई? सौगंध खाई तेजा जी ने। तेजा जी ने क्या कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो केर और खेजड़ी सूख जाएं। क्या? केर और खेजड़ी सूख जाएं। लेकिन तेजा जी सच बोल रहे थे और केर और खेजड़ी नहीं सूखे। तभी से तेजा जी को क्या कहा जाता? सत्यवादी। क्या कहा जाता है तेजा जी को? तेजा जी को कहा जाता है सत्यवादी लोक देवता तेजा जी महाराज। अब जब तेजा जी सरप को वचन देके निकले वहां से तो तेजा जी ने युद्ध किया था मेहर के मीणाओं से। जब तेजा जी ने युद्ध किया तो युद्ध कहाँ पे किया था? युद्ध किया था तेजा जी ने मंडावरिया गांव के अंदर। कहाँ पे किया था? मंडावरिया गांव। मंडावरिया गांव के अंदर तेजा जी ने मेहर के मीणाओं से युद्ध किया था और मेहर के मीणाओं को हराकर तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को सकुशल वापस तेजा जी ले आए थे। सकुशल क्या किया? तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को सकुशल ले आए थे। और जब तेजा जी लाछा गुजरी को उनकी गायें सौंप कर कहाँ पे गए? उस सरप के पास। अपना वचन निभाने के लिए कहाँ पे गए थे? उस सरप के पास। तब सरप ने क्या देखा? सरप ने देखा कि तेजा जी पूरे लहूलुहान हुए पड़े हैं और तेजा जी के शरीर पे घाव थे। तब सरप ने कहा कि आप तो पूरे घावों से भरे हुए हैं, मैं आपको कहाँ पे डसूं? तब तेजा जी ने क्या किया? तेजा जी ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। क्या निकाल दी? जीभ तेजा जी ने अपनी बाहर निकाल दी और सरप को क्या कहा कि आप मेरी जीभ के ऊपर डस लीजिए। क्या कहा? आप मेरी जीभ के ऊपर डस लीजिए। तब सरप ने क्या किया? तेजा जी की जीभ के ऊपर डस लिया। अब जब यहाँ पे तेजा जी को सरप डसा था, वो सरप किस स्थान पर डसा था? उस स्थान का नाम आता है सेंदरिया। उस स्थान का नाम क्या था? सेंदरिया। और सेंदरिया भी कहाँ पे स्थित है? सेंदरिया स्थित है अजमेर के अंदर। सेंदरिया नामक स्थान पे तेजा जी को सरप ने डसा था। लेकिन दोस्तों जो तेजा जी की मृत्यु हुई थी, तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा के अंदर। कहाँ पे हुई थी? सुरसुरा के अंदर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। सुरसुरा के अंदर क्या हुई थी? तेजा जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सुरसुरा के अंदर। अब हम बात करते हैं तेजा जी के उपनाम क्या क्या आते हैं। जो तेजा जी के उपनाम है उनके बारे में हम बात करते हैं। अब जो तेजा जी के उपनाम आते हैं, तेजा जी के उपनाम क्या क्या आते हैं? सबसे पहले उपनाम आता है काला और बाला का देवता। काला और बाला का देवता। क्या नाम आता है? सबसे पहले काला और बाला का देवता। अगला नाम आता है तेजा जी का नाम आता है कृषि कार्यों के उपकारक देवता। क्या नाम आता है? कृषि कार्यों के उपकारक। कृषि कार्यों के उपकारक किसे कहा जाता है? कृषि कार्यों के उपकारक कहा जाता है तेजा जी को। अगला उपनाम आता है सांपों के देवता। क्या नाम आता है? सांपों के देवता किसे कहते हैं? तेजा जी को। एक तेजा जी का उपनाम और आता है, वो आता है धोलिया वीर। क्या नाम आता है? धोलिया वीर। अब ये क्या थे तेजा जी के उपनाम। क्या क्या उपनाम आते हैं? काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, सांपों के देवता और धोलिया वीर भी तेजा जी को कहते हैं। सत्यवादी भी तेजा जी को कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं जो तेजा जी का मेला कब लगता है और तेजा जी के मंदिर कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तेजा जी का मेला कब लगता है और तेजा जी के जो मंदिर बने हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं और उनकी विशेषता क्या है। जो तेजा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है सुरसुरा के अंदर। सुरसुरा के अंदर तेजा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और सुरसुरा कहाँ पे है? सुरसुरा है अजमेर के अंदर। और अजमेर में भी कहाँ पे है? ये दोस्तों ब्यावर के अंदर। कहाँ है? ब्यावर अजमेर के अंदर क्या पड़ता है? सुरसुरा। अब ये जो सुरसुरा है इसके अंदर तेजा जी का पुजारी कौन होता है? जो तेजा जी का पुजारी होता है वो होता है माली जाति का। कौन होता है तेजा जी का पुजारी? माली जाति का तेजा जी का पुजारी होता है। अगर तेजा जी का पुजारी माली जाति का यहाँ पे नहीं होगा तो कौन होगा? जाट जाति का। माली जाति का पुजारी यहाँ पे नहीं होता है तो कौन होता है? जाट जाति का पुजारी यहाँ पे होता है। अब पुजारी को कहते हैं क्या है? जो तेजा जी का पुजारी होता है उसे कहा जाता है घोड़ला। क्या कहा जाता है? तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तेजा जी का मेला कब लगता है। जो तेजा जी का मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। कहाँ पे तेजा जी का मेला लगता है? सुरसुरा के अंदर भी लगता है। और तेजा जी का एक मेला लगता है पशु मेला। ये पशु मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर के अंदर। पर्वतसर के अंदर तेजा जी का मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर मेला लगता है। और ये जो तेजा जी का मेला लगता है उस दिन क्या विशेषता है? और उस दिन क्या मनाया जाता है? उस दिन मनाया जाता है खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली वृक्ष मेला। और ये खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है गुड़ा विष्णुया गांव जोधपुर के अंदर लगता है। अमृता देवी विष्णु की याद में लगता है। खेजड़ली वृक्ष मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और जो तेजा जी का मेला लगता है वह भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। अब हम बात करते हैं जो तेजा जी का थान होता है। अजमेर के हर गांव के अंदर तेजा जी का थान, तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये मुख्य विशेषता है। अजमेर के हर गांव के अंदर तेजा जी का आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। जो तेजा जी का चबूतरा होता है, चबूतरा, उसे क्या कहते हैं? चबूतरे को कहा जाता है थान। क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। और अजमेर के हर गांव के अंदर, अजमेर के हर गांव में मंदिर, हर गांव में मंदिर या थान, हर गांव में मंदिर या थान। अजमेर के हर गांव या मंदिर के अंदर तेजा जी का थान होता है। थान को क्या कहते हैं? जो चबूतरा है उसे क्या कहते हैं? थान कहते हैं। एक यहाँ से आप एक नाम याद रखना, वो नाम है भावता। भावता। और ये भावता कहाँ पर स्थित है? भावता स्थित है अजमेर के अंदर। इसकी विशेषता क्या है? ये एक भावता गांव है दोस्तों। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी यह विशेषता है यहाँ पे सर्पदंश का इलाज होता है। सर्पदंश का इलाज। और सर्पदंश का इलाज किससे होता है? गौमूत्र से। किससे होता है? गौमूत्र से सर्पदंश का इलाज होता है। बिल्कुल निःशुल्क इलाज होता है, कोई इसका शुल्क नहीं होता है। बिल्कुल गौमूत्र से निःशुल्क इलाज होता है। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का निःशुल्क इलाज कहाँ पे होता है? भावता अजमेर के अंदर। और ये कहाँ पे स्थित है? ये अजमेर के अंदर स्थित है। एक यहाँ पे नाम आता है और बांसी डोंगरी। क्या नाम आता है? बांसी दुगारी भी कहते हैं और डोंगरी भी कहीं कहीं नाम आता है। और ये स्थित कहाँ पे? ये स्थित है बूंदी के अंदर। कहाँ पे स्थित है? बूंदी के अंदर। यहाँ तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तेजा जी की कर्मस्थली। तेजा जी महाराज की कर्मस्थली कहाँ पे है? बांसी दुंगारी बूंदी के अंदर तेजा जी महाराज की कर्मस्थली स्थित है। अब जो सहरिया जनजाति आती है, कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति। ये जो सहरिया जनजाति है इसके आराध्य देव कौन माने जाते हैं? इसके आराध्य देव है तेजा जी। कौन है सहरिया जनजाति के आराध्य देव? तेजा जी महाराज सहरिया जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है, तेजा टेर। तेजा टेर का अर्थ क्या होता है? तेजा टेर आपको याद रखना है। तेजा टेर, तेजा टेर का अर्थ क्या होता है? तेजा जी के लोकगीत। तेजा जी के लोकगीत जो गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तेजा टेर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, तेजा टेर। एक अंतिम बात आप याद रखिए, 2011 में क्या हुआ था, 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 5 रुपए का डाक टिकट तेजा जी के ऊपर जारी हुआ था। 5 रुपए का डाक टिकट 2011 के अंदर किस पे जारी हुआ था, तेजा जी पे जारी हुआ था। दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।